नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए फ्रेश वीडियो में, जहां पर हम लोग ये सीखने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, जो भर्तियां निकाली गई हैं, उसको हम किस पोर्टल पे जाकर के देख पाएंगे और किस पोर्टल पे जाकर के हम ये चेक कर पाएंगे कि उसमें कितनी भर्तियां, कितनी वैकेंसीज निकली है और किन कैटेगरीज के लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं और फॉर्म को भरने के लिए हमें क्या क्या उसमें डिटेल्स चाहिए। ये सारी जानकारी हम वन बाय वन आपको समझाने का प्रयास करेंगे और बेहतर होगा कि आप अपने फॉर्म को भरने के लिए जो मैं बता रहा हूँ प्रक्रिया, उसके हिसाब से करिए तो काफ़ी फायदेमंद होगा। चूँकि आपका मोबाइल नंबर एक ही होगा, मेल आईडी एक ही होगा। अगर मान के चलिए कि ये दो हो गए तो आपका नाम तो एक ही है ना, आपके पास दस्तावेज एक ही है। इसलिए फॉर्म को बहुत ही केयरफुली पढ़ने के बाद ही भरिए और या तो फिर उसको भरवाइए जिसमें से कि गलतियां कम हो। अन्यथा की स्थिति में जो आप गलत अगर भर दिए आपको पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप बने रहिए वीडियो में। चलते हैं हम अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि हम किस तरीके से फॉर्म प्रोसेस। क्रोम को ओपन कर लेना है और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद से हम यहाँ पे टाइप करेंगे UPPBPB और इसको हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद से हमारे सामने ये खुल करके आ रहा है, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट प्रमोशन बोर्ड, इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पेज को हम ओपन करेंगे हमारे सामने इस तरीके का एक पेज ओपन होकर के आएगा, जहाँ पे देखिए लिखा हुआ है होम, अबाउट अस, नोटिस, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, प्रमोशन, गवर्नमेंट ऑर्डर्स, रिक्वायरमेंट रूल्स, एग्जामिनेशन, फोटो गैलरी एंड कंटेक्ट। और इधर कुछ नोटिस चल रहे हैं जो प्रीवियस डेज के लिए हैं या नए आने वाले डेज के लिए हैं, दोनों चीज़ें हैं इसमें। आप ये भी नोटिस पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली जाना है नोटिस पे। नोटिस पे जब हम क्लिक करेंगे तो नोटिस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन होकर के आएगा। देखिए यहाँ पे नया पेज ओपन होकर के आ गया, जिसमें लिख करके दिखा रहा है ऑनलाइन आवेदन पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 में आवेदन करने हेतु लिंक। तो हमें यहाँ पे जाना है नोटिस बोर्ड पे। जब नोटिस बोर्ड पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिए इस तरीके से खुल करके आएगा। नोटिस बोर्ड इन्होंने बहुत स्पष्ट बनाया है। नोटिस बोर्ड इन्होंने ऐसा बनाया है कि जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स लिखे हुए हैं। 27 दिसंबर 2023 स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, फीस डिपॉजिट, ये सब कुछ आप 27 तारीख से भरना स्टार्ट कर देंगे। और इसकी लास्ट डेट है 16 जनवरी 2024। 16 जनवरी 2024 तक आप भरेंगे और 18 जनवरी को है लास्ट डेट फॉर फीस एडजस्टमेंट एंड अमेंडमेंट इन एप्लीकेशन। यदि एप्लीकेशन में कोई सुधार करना हो या फीस भरने की आपकी आखिरी तारीख आ गई हो तो आप 18 तारीख तक भर सकते हैं जनवरी में। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप कभी भी लास्ट डेट का इंतजार ना करें यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो। होता क्या है कि अभी साइट अच्छा चल रहा है, अभी पोर्टल अच्छा चल रहा है इनका, केवल OTP देर में आ रही है। थोड़ी सी समस्या ये है, लेकिन OTP एक ही बार आ रही है और OTP एक बार आएगी और वो OTP आपके लिए 16 जनवरी तक मान्य होगी, यानी कि दूसरी बार OTP लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो OTP का आप इंतजार कर सकते हैं। एप्लीकेशन को भरने के लिए, इनके फॉर्म को भरने के लिए हम सिंपली जाएंगे यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो अप्लाई ऑनलाइन ये दे रखे हैं, तो जितने भी नए बच्चे या पहली बार जो फॉर्म भर रहे हैं तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो स्वयं से फॉर्म ना भरें, क्योंकि गलतियां होना स्वाभाविक है। इसलिए आप किसी जनसेवा केंद्र पे जाकर के या किसी ऐसे नॉलेज वाले व्यक्ति से संपर्क करके जो ऑनलाइन फॉर्म भरता हो वहाँ पे आप फॉर्म भरवा लें। यहाँ पे देखिए फॉर्म हमारे सामने खुल चुका है। पहला आवेदक का नाम मांग रहा है, फिर अंतिम नाम मांग रहा है और फिर आवेदक का पूरा नाम मांग रहा है। यानी कि आप दो पार्ट में अपना नाम भरेंगे, फिर इसके बाद एक साथ में पूरा नाम भरेंगे। फिर इसके बाद से जन्मतिथि अपना भरेंगे, फिर पिता का नाम भरेंगे, फिर माता का नाम भरेंगे। चूँकि मुझे नहीं ऑनलाइन करना है और मेरे पास कोई ऐसा कैंडिडेट भी नहीं है कि जिसका मैं फॉर्म ऑनलाइन करूं, इसलिए मैं आपको सिंपली बता रहा हूं कि ये इस तरीके से होता है। फिर इसके बाद से आप यहाँ पे लिंक सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और कंफर्म मोबाइल नंबर भी वही डालेंगे जो आपने पहले मोबाइल नंबर डाल रखा है। फिर इसके बाद से अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, 11वें नंबर पे अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे
और 12वें नंबर पे कंफर्म ईमेल आईडी, यानी कि जो ईमेल आईडी आपने 11वें नंबर पे लिख रखा है वही 12वें नंबर पे ईमेल आईडी लिखेंगे। फिर यहाँ पे राष्ट्रीयता सेलेक्ट करेंगे, इसमें इंडियन दे रखा है, सिंपल सी बात है, इंडियन हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद अन्य सूचना पे आते हैं। अन्य सूचना में आपको क्या भरना है, क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो आप करेंगे यस। यहाँ पे देखिए अब 14वां में फिर से 14 का ए ऑप्शन खुल करके आया, क्या आप SC, ST, OBC, EWS, DFA, ESM, HG श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण और आय में छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं? यदि यहाँ पे आप यस करते हैं तो आपके सामने एक और कॉलम खुल करके आएगा 14 का बी, जिसमें आपको मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले उत्तर प्रदेश राज्य का प्राधिकारी, उसका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार किसने जनरेट किया है। फिर मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि क्या थी, मूल निवास प्रमाण पत्र क्रम संख्या क्या था, गृह जनपद क्या है आपका, यानी कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के मूल निवासी हैं। अगर इसको नो करते हैं तो ये कॉलम बंद हो जाएगा। फिर श्रेणी में आता है, फिर यहाँ पे आपको श्रेणी भरना है, जनरल है तो जनरल में भरेंगे, ठीक। और जनरल वालों के लिए ये सुविधाएं नहीं है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जैसे ही यहाँ पे यस लेंगे तो यहाँ से कॉलम हट गए। श्रेणी कैटेगरी में अब यहाँ पे पूछ रहा है जनरल, SC, ST, OBC, EWS, ये आ रहा है। और जैसे ही यहाँ पे नो कर देंगे कि क्या आप SC ST के तहत छूट में लाभ लेना चाहते हैं, यहाँ पे नो कर देंगे तो सिंपली आप जनरल हैं। क्योंकि यह जनरल वालों के लिए सुविधा नहीं है, यानी सामान्य वर्ग के लिए ये सुविधा नहीं दे रखा है गवर्नमेंट ने, ठीक। यहाँ पे हमने नो कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। फिर इसके बाद से देखिए पूछ रहा है शैक्षिक योग्यता। अब 20वें नंबर पे हम आते हैं। शैक्षिक योग्यता में क्या लिखा है इन्होंने, बोर्ड का नाम, हाई स्कूल यानी 10th पास आपने जब किया है उसका बोर्ड का नाम यहाँ पे लिखेंगे, उत्तीर्ण करने का महीना तथा वर्ष लिखेंगे आप। फिर इसके बाद से परिणाम की स्थिति लिखेंगे, रिजल्ट पास थे या फेल थे, तो इसमें केवल पास का ऑप्शन दे रहा है, फेल का ऑप्शन नहीं दे रहा है, सिर्फ सिंपली पास का ऑप्शन लेना है। फिर यहाँ पे अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर भरेंगे, फिर प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या यहाँ पे भरेंगे, फिर इंटरमीडिएट की डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे उसके नीचे 21वें नंबर पे। फिर इसके बाद से 22वें नंबर पे पूछ रहा है क्या आपने नीलेट से कंप्यूटर में O लेवल प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, यदि किया है तो हाँ, नहीं किया है तो ना। क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है, यदि किया है तो हाँ, नहीं किया है तो ना, नो। क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, हाँ या ना। अच्छा, इसको भरने से आपको फायदे क्या होने हैं ये जान लीजिए। दोस्तों कुछ भर्तियां हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा, इनकी जो भी भर्तियां हैं उसे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे जब लास्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करना होता है, जैसे इनकी पूरी सीट भर गई और लास्ट में कैंडिडेट की 2 कैंडिडेटों की एक समान अंक आए हैं, तो एक समान अंक आए हैं तो वहां पे वो कैंडिडेट सेलेक्ट होगा जिसने इन तीनों कॉलम में से किसी को भी यस किया हो। इतने फायदे हैं इसके, बस। फिर 25वें नंबर पे पत्राचार का पता, यानी कि आपसे पत्राचार कहाँ पे और कैसे किया जाए, इसके लिए पता है, यहाँ पे भरेंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं कि जैसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, तो पत्राचार तो वहीं से होगा। फिर आपका अस्थायी पता 26वें नंबर पे आप भरेंगे। 25वें के बी में भरेंगे पता पंक्ति, एड्रेस लाइन, यानी कि दूसरा एड्रेस भरेंगे कि पत्राचार करने के लिए आपको पत्राचार का पता, यानी कि यहाँ पे आपको अपना करंट का पता भरना है और यहाँ पे 26वें नंबर पे आपको स्थायी पता भरना है। फिर 25वें के बी में आपको अपना एड्रेस लाइन 2 का मतलब ये है कि आप वहाँ पे अपना भरेंगे डिटेल, जैसे जो पोस्ट ऑफिस होता है या फिर ब्लॉक होता है या फिर नगर पंचायत होता है उसका नाम भरेंगे आप यहाँ पे। फिर अस्थायी पता में भी सेम चीज़ें वही होंगी। फिर 25वें के सी में शहर और गांव और कस्बे का नाम भरेंगे। फिर 26 के सी में भी वही सेम चीज़ें आएंगी। 25 के डी में राज्य केंद्र शासित प्रदेश यानी स्टेट यूनियन, इसमें सेलेक्ट राज्य में जाएंगे, हम राज्य सेलेक्ट करेंगे कि हम किस राज्य से बिलोंग करते हैं, ठीक। और इसके बाद से 25वें के ई में आएंगे तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट
और 25वें गैप में आएंगे तो यहाँ पे पिन कोड, और इसको हम कर देंगे प्रीव्यू एंड सबमिट। प्रीव्यू एंड सबमिट करने से पहले हम एक बार जरूर चेक कर लेंगे कि हमारा जो फॉर्म हमने भरा है वो सब कुछ करेक्ट एंड क्लियर भरा हुआ, उसमें कहीं पे कोई त्रुटि नहीं है। ये रीचेक हम स्वयं कर लेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप यदि पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आप स्वयं न भरें, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स एक है। ध्यान रखिए, आपका डॉक्यूमेंट्स एक है, आपका नाम एक है, वो बदल नहीं सकता है। अगर यहाँ पे त्रुटि हुई तो फिर उस त्रुटि को आप सुधारने के लिए जाएंगे। अभी वेबसाइट अच्छा चल रहा है, बाद में कुछ पता नहीं, ठीक है। और इसको भरने के बाद से यहाँ जैसे ही आप नोटिस पे क्लिक करेंगे तो नोटिस पे क्लिक करने के बाद से आपके सामने ये नोटिस खुल करके आ गया। नोटिस बोर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। नया पेज ओपन होगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वैकेंसीज। वैकेंसीज लिखा हुआ है, इसमें देखिए आपका पहले नंबर पे लिखा हुआ है अनसर्व्ड नंबर, यानी कि जो रिजर्व सीटें नहीं है वो 24,102 है, और जो EWS के लिए है वो 6,024 सीटें हैं, और जो तीसरे नंबर पे है अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी OBC के लिए जो सीटें हैं वो 16,264 सीटें हैं, और चौथे नंबर पे जो सीटें हैं SC कास्ट के लिए वो 12,650, ये इतना रिजर्व है। और पांचवें नंबर पे आप देख रहे होंगे शेड्यूल्ड ट्राइब यानी ST वालों के लिए 1,204 सीटें, यानी टोटल 60,244 भर्तियां हैं।